तो हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट को अगर आप डिफाइन करें तो एक्सपोनेंट क्या होती है? एक्सपोनेंट को आप डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सी मीनिंग ले लें। अगर आप कहें तो एक्सपोनेंट जो होता है वो कोई नंबर होता है जो किसी नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। ऐसे ही कहें द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर शोज हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, तो इसे कहेंगे हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? एक्सपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हम सिंपल सा एक वैल्यूज़ ले लेते हैं। अगर हमारे पास x की पावर n है तो x की पावर n का मतलब ये जो x है n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? n टाइम x इंटू एक्स और एन वन, और आप आगे चला जाएगा n टाइम्स तक। x को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना x की पावर n कहलाता है। अब x की पावर n का मतलब क्या है? यहाँ x जो है ये है बेस यानी वो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करा जा रहा है, और n क्या है? ये है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब कितनी बार एक्सपेंड किया जा रहा है, कितनी मरतबा खोला जा रहा है। तो वो नंबर यहाँ दर्शाता है कि कितनी बार खोला जा रहा है, और x बेस है जिसको खोला जाना है। अब x की वैल्यू ले लेते हैं। मान लिया x की वैल्यू यहाँ पर है 2 और n की जगह हम 3 ले लेते हैं। इसका मतलब जो 2 है उसको 3 बार हमें मल्टीप्लाई करवाना उसी के साथ। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। इसी तरीके से 5 की पावर 4 है। इसका मतलब भाई क्या हुआ? 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना है। अब 4 बार ये 5 इसका बेस बन जाएगा। अगर आपसे पूछें 5 की पावर 4 में 5 क्या है, तो 5 बेस है, और 4 क्या है? 4 एक्सपोनेंट है या पावर है। 4 जो है पावर है। तो कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई करा? पावर ऐसे ही डिफाइन कर दिया, छोटी सी लिखते हैं, नंबर के ऊपर छोटा सा लगा देते हैं, इट्स पावर। इन दोनों में वैल्यूज़ में भी फ़र्क है। 5 की पावर 4 का मतलब होल रूट में इसकी पावर 4 लगाई। अब बेस है तो ये है एक्सपोनेंट। अब इसको 4 बार खोल दिया तो 5 25 होते हैं, और इधर से भी 25 होते हैं, तो 25 25 का मल्टीप्लाई 625 होता है। कितना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें लिखना हो 5 की पावर 7 तो आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 6 और ये 7 हो गए। कितना मुश्किल है इतना बड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखना, जबकि पेपरों की कमी। इसलिए आपने सिंपल सी क्या लिख दिया? 5 की पावर 7। ये भी वही वैल्यू दे रहा है जो ये वैल्यू देगा, बस आप मल्टीप्लाई कर ले अलग से, रफ कॉपी में मल्टीप्लाई कर लें। कितना आसान होता है इन सब चीज़ों को लिखना। तो ये होते हैं एक्सपोनेंट, एंड इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट को दर्शाने के लिए सिंपल सी आपके पास एक ही वैल्यू है। यहाँ पर x को बेस कहेंगे, n को एक्सपोनेंट कहेंगे। एक्सपोनेंट को आप पावर भी कह देते हैं। x की पावर n का मतलब होता है कि x टू द पावर ऑफ n, x टू द पावर ऑफ n, x टू द पावर ऑफ n कहेंगे, यानी x की पावर n है या x की पावर n है। और x कितनी बार खुलेगा वो तो मैंने बता दिया कि कितनी बार खुलेगा। दूसरा होता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट होती है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट आप समझने के लिए दो चीज़ें आप ध्यान रखें। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये याद रखें कि अगर कहीं पर x की पावर -n है और x की पावर पॉजिटिव n है तो ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। इट्स नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पावर चढ़ी हुई है। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है? अगर कहीं पर x की पावर -n है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसे पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो x की पावर n, यानी कोई भी नेगेटिव पावर उसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में, 1 के डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव बन जाती है। इसका रेसिप्रोकल फार्मूला भी कहलाता है। x की पावर -n का मतलब 1/x की पावर n। इसी तरीके से x की पावर -m का मतलब 1/x की पावर m। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई x की पावर -m को अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल में भेजते हैं, रेसिप्रोकल में भेज के वो वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। अब आते हैं इसके लॉ के बारे में। भाई एक्सपोनेंट के कितने लॉ? एक्सपोनेंट का सबसे पहला लॉ ऑफ प्रोडक्ट है। दो एक्सपोनेंट सेम बेस के अगर आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए जाएँ तो उनका वैल्यूज़ क्या होगी? अब देखते हैं। अगर हमारे पास x की पावर m होता और इसी को मल्टीप्लाई करवा देते x की पावर n से, ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट आप लिख लें, लॉ ऑफ प्रोडक्ट या गुणनखंड विधि। एक्सपोनेंट की घातांक की गुणनखंड विधि में क्या होता है? अगर बेस सेम है तो इस नियम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार पावर ऐड हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है
तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगे ऐड होके, 2 की पावर 3 + 4 यानी 2 की पावर 7। यहाँ से भी आप खोल लिए, 2 की पावर 3 को आप ऐसे लिखेंगे और 2 की पावर 4 को आप ऐसे लिखेंगे, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 7। तो आपको ये याद रखना है कि भाई अगर लॉ ऑफ प्रोडक्ट में अगर बेस सेम है और उसके ऊपर पावर अलग अलग हैं, डिफरेंट पावर, बट बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ये है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ प्रोडक्ट ही तक आज हम एक्सपोनेंट को पढ़ते हैं, कल लॉ ऑफ कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ जीरो, पावर ज़ीरो, लॉ ऑफ निगेटिव, तो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताएं।